मैं ARP साधु सिंह UPS पसियापुर में। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक सर्वसमिका का सूत्र आपकी किताबों में दिया होगा, उसी सर्वसमिका को मैं प्रैक्टिकल से जोड़ के आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में इसका अर्थ है क्या। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये आपकी किताब में सर्वसमिका है, सूत्र के रूप में आपको दी हुई है। ये देखिए, इसमें अगर मैं A की जगह 3 रख लूं, A की जगह 3 और B की जगह 1, तो देखिए A की जगह मैंने 3 रख लिया, 3 का घन, फिर माइनस B की जगह 1 रख लिया तो 1 का घन। यहाँ पे A की जगह 3, B की जगह 1, A की जगह 3 और B की जगह, इस तरह से मैंने पूरी सर्वसमिका में A के स्थान पर 3 रख लिया और B के स्थान पर 1। उसके बाद देखिए, मैंने इसको सरल किया, 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2, और ये 3 का वर्ग 3 गुणा 1 और ये 1 का वर्ग ऐसे के ऐसे ही रखा। अब मैंने इस 2 को इससे गुणा किया तो 2 तो ये है, 3 का वर्ग, इसका मतलब 3 गुणा 3, ये 2 आपका ये है और 3 गुणा 1 ये है। इसी प्रकार ये 2 यहाँ पर और 1 का वर्ग यानी कि 2 बार 1 गुणा 1। इस तरीके से मैंने इस पूरी सर्वसमिका को 3 के गुणक में, 3 संख्याओं को गुणा है ना, वो 3 संख्याओं के गुणक में इसको मैंने हल कर लिया। अब देखिए, इसका प्रैक्टिकल अर्थ है क्या, आप समझने की कोशिश करें। क्या आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे हैं? तो देखिए, इस क्यूब को आप ढंग से देखिए, इधर कितना है 1 2 3, लंबाई कितनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है 3, और इधर 1 2 3 और मोटाई 1 2 3, यानी कि ये 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक घन है। क्या है? एक घन। तो जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 3 का घन, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 और 3, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 बार गुणा करेंगे तो आप बताएं कितना उत्तर आएगा। इसको 3 बार करिए, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 दिया 9 और 9 दिया 27, तो देखिए इसका मान तो 27 आया। उसमें से 1 गुणा 1 यानी कि 1, 27 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 26। तो देखिए यहाँ पर मैं जो 3 का क्यूब माइनस 1, तो ये 3 का क्यूब है, ये जो है वो ये चीज है। इसमें से देखो 1 मैं घटा लेता हूँ, 1 है ना -1, तो ये जो है ये वाली चीज है 1 का क्यूब। तो इस 27 में से 3 के क्यूब में से 1 क्यूब मैंने घटा लिया, तो ये मैंने घटा करके अलग कर दिया। अब ये जो स्थिति बनी, बेटा दिखाओ थोड़ा सा, ये जो स्थिति बनी, ये जो है ये आपका सर्वसमिका का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, ये इस बात को यानी कि इसको ये क्यूब दर्शाता है। अब देखिए, आप RHS की तरफ आ जाइए। RHS में क्या 1 बनेगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 3, एक क्यूबॉइड यानी कि घना, एक घना कितने का बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसे देखिए कितना है ये 2, 1 और 2, ये वाला 2, फिर क्या है यहाँ पर 3, ये वाला 3, और पीछे क्या है ये 3, ये वाला 3, यानी कि ये जो 2 गुणा 3 गुणा 3 दिख रहा है वो फिजिकली जो अगर मैं खिलौने के रूप में कहूं तो ये है। अब इसके बाद आइए 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 3 गुणा 1, आप इसे देखिए, ये क्या है 2, ये वाला 2, फिर इधर क्या है ये 3, ये वाला 3, और ये क्या है 1, ये वाला 1, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। और ये जो है आपका 2 गुणा 1 गुणा 1, 2 1 और 1, ये चीज जो है वो 2 गुणा 1 गुणा 1 है। अब मैं देखिए इन सभी को मिला दूं, इन तीनों चीज को मिला दूं, तो देखिए मैं इस तरह मिला सकता हूं और इसे मैं मिलाऊंगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी, ठीक है ना। ये तो मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं। ये वाली चीज तो ये वाली इधर की है, और ये सब मिलाकर के सभी को मैंने मिला दिया तो ये वाली स्थिति बन गई। आप समझ पा रहे हो?
यानी कि इस सर्व समीकरण के दोनों पक्ष, चाहे वो दायां हो चाहे बायां हो, वो कैसा है? समान। एक समान। कितने लोग समझ में आया? ताली बजाइए।